साहब ने ना कोई विवाह किया था, कोई स्त्री नहीं थी उनकी। 2 बच्चों को, मुर्दों को जीवित किया था। एक तो ये कमाल नाम का था, एक कमाली, उस शेख तकी की लड़की थी 12-13 वर्ष की, वो भी मर गई थी, मृत्यु को प्राप्त हो गई थी, कब्र में दबा रखा था। उस लड़के के जीवित होने के पर भी उसने संतोष नहीं हुआ शेख तकी ने। उसने सोचा ना बनी बात, ये तो और ज्यादा महिमा होगी। उसने सोचा कि मेरी लड़की कब्र में दबा रखी है और मेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं, यदि लड़की जीवित होगी तो मेरी होगी हैं, और हारेगा तो कबीर हारेगा, ना हुई तो ठीक से। तो उसने सारे मुसलमान धर्म को प्रेरित किया, अपने आसपास के जितने उसके दिल्ली के मुसलमान थे कि भाई राजा तो काफिर हो गया, ये हर वो हर शॉटपट मारी, अब क्या करें शेख तकी, पीर जी आप बताओ जो आदेश दो कि हम आपके साथ हैं। तो उन्होंने कहा राजा से हम पूछेंगे कि इससे कहो मेरी लड़की को जीवित करके दिखा दे, तब मानेंगे ये भगवान है। तो सारे बोलिए ठीक, क्योंकि हम इतने भोले सा हैं, एक नेता के पाछा से होकर मेरे को बंद करा दिया, हम सारी करने तैयार। वो अपना बेनिफिट देखता है, मूर्ख हमें बनाते हैं ये लोग। ऐसे ही हुआ, हजारों की संख्या में जनता पहुंच गई। राजा ने कारण पूछा, कारण बता दिया, फिर टेंशन होगी, सिकंदर लोधी को क्या तो बात बिगड़ेगी। तब कबीर जी को ये संदेश मिला, परमात्मा ने कहा कि ऐसे कहो, इसको कह दे तीसरे दिन इस लड़की को जीवित कर दूंगा, लेकिन आसपास के पूरे क्षेत्र में मुनादी करवा दो, अनाउंसमेंट करा दो कि ये तीसरे दिन कब्र से लड़की निकाल के जीवित की जाएगी। अब उसी समय शेख तो कि सारे ढिंडोरे पिटवा दिए और राजा ने तो आसपास सब जगह मुनादी करवा दी, अनाउंसमेंट। लाखों की संख्या में लोग, कई हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो गए, दर्शक, कब्र फुड़वा दी। अब कबीर साहब ने कहा कि शेख तकी अब तू कर ले जंतर मंतर अपनी बेटी को जीवित करने के लिए। तो उपस्थित जन कहने लगे जी इसके पास कोई शक्ति होती है आत्मिक, तो अपनी बेटी ने कौन मरने देता है, आप ही कृपा करो। तो परमात्मा ने कहा कि हे शेख तकी की लड़की जीवित हो जा। नहीं कोई एक्शन हुआ। दूसरी बार फिर यही कहा, तीसरी बार फिर यही कहा कि हे शेख तकी की लड़की जीवित हो जा। लड़की जीवित नहीं हुई। तो शेख तकी ने भंगड़ा पा दिया, नाचा कूदा, देखा मैं कह रहा था ये झूठा है, ठग है, कोई मुर्दे जीवित होते हैं, देखो भैया, है ना। तब कबीर साहब बोले डट जा, रुक जा शेख तकी। अब देखो उस नालायक व्यक्ति ने अपनी बेटी की, अपनी पुत्री का जीवित होने का दुख नहीं, जीवित ना होने का दुख नहीं, कबीर साहब के आरण की खुशी मना रहा। तब परमात्मा ने कहा कि हे जीवात्मा, जहां भी चली गई है, कहीं पर भी किसी योनि में, वहीं से उस शरीर को छोड़ और इसमें प्रवेश कर, वहां से आर वापस आ। तुरंत परमात्मा के आदेश से तुरंत वो लड़की में एकदम कंपन हुई और वो लड़की जीवित होकर परमात्मा के चरणों में आकर दंडोत प्रणाम किया। बोलो सतगुरुदेव। अब सब ने कहा कि हे भगवान कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। लड़की का नाम कमाली रख दिया। अब उस लड़की से कहा परमात्मा ने कि जा बेटी तेरे पिता के साथ। लड़की ने 1.5 घंटे तक प्रवचन किया परमात्मा की पावर से और कहा पिताजी मेरे असली परम पिता मिल गए मुझे, तुम्हें माता च पिता तुम्हें आप मिल गए मुझे। इस नकली पिता का और मेरा संस्कार समाप्त हो चुका था। आगे मैं दूसरी योनि में जाने की तैयारी कर रही थी पशु पक्षियों की, और ये परमात्मा मेरे वहाँ गए और मुझे वहाँ से छुटवा के लाए। ये लोगों, ये जनता वालों, ये भगवान हैं, ये अल्लाह हैं, अल्लाहु अकबर तुम्हारे सामने खड़े हैं। मैंने पहले इससे आज से तीसरे जन्म में, चौथे जन्म में मैंने परमात्मा की शरण ग्रहण करी थी।
4 वर्ष तक वो भक्ति की थी जो इन्होंने मुझे मंत्र दिया था। फिर लोक लाज में आकर मैंने वह छोड़ दी थी। उसके कारण फिर मुझे 2 मनुष्य जीवन और मिले। ये मनुष्य जीवन मेरा इतना ही था, आगे मानव जीवन का संयोग मेरा नहीं बचा था। इस परमात्मा ने फिर दया करी मेरे पर। और लोगों, चरण पकड़ दो इसके। पुण्यात्माओं, कई हजारों की संख्या में इस चमत्कार को, इस लीला को देखकर कई हजारों की संख्या में उपस्थित लोगों ने कबीर परमात्मा से नाम लिया, उनके शिष्य हुए। तो ऐसे 64 लाख शिष्य हुए थे परमात्मा के। ऐसे उनकी महिमा को देखकर उनको सुख दिए दाता ने, क्योंकि वो तो हमारा पिता है और वो समर्थ है इस पूरे ब्रह्मांड में। वो परमात्मा एक जरा सी रजा करके और सबको, आपको सारे सुख दे सकता है। वो प्रसन्न हो जाता है। प्रसन्न आपने करना पड़ेगा, विधि बता दी। इस परमात्मा के अतिरिक्त आपके हृदय में अन्य उपासना की सपने में बात नहीं आनी चाहिए, तो यो राजी होगा। जो पति भरता पति से राती, आन पुरुष निभावे, बस पी हर में सूरज प्रीतम में, ऐसे ध्यान लगावे। यानी अपने मालिक के अतिरिक्त किसी और में आस्था नहीं रखे, युग तब प्रसन्न होगा। तो प्रसंग चल रहा था, वहीं आते। अब वो लड़का कमाल परमात्मा के साथ रहा पुत्र रूप में। हम इसे नीच हैं। ये लड़का दरिया से बहता हुआ आया था, तब जीवित किया था कबीर भगवान ने। ये चित्र पहले दिखा नहीं पाए थे। हम इतने नालायक हो गए, हम भगवान को भी धोखा देते हैं। ये कमाल नाम का जो लड़का था, परमात्मा ने जीवित किया था, अपने बच्चे की तरह रखा। इसको वो अमृत ज्ञान दिया, भक्ति दी, इसका पालन पोषण किया। जब ये जवान हो गया 20-22 वर्ष का, तो फिर ये तो परमात्मा से डेली कथा सुना करता था। आम आदमी ने याद हो जाती, ये तो उसको भी याद होगी। हम इसे भोले भाले हैं, यही हम मार खाते आए हैं। कहते हैं गुरु को तजय बजय जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। अब क्या था, परमात्मा के सुने ज्ञान को, उन्हीं कथाओं को आप सुनाने लग गया। जवान वैसे था, अच्छी सुरीली आवाज़ थी, तो बहुत सी जो संगत थी वह परमात्मा को थोड़ा और कमाल को ज़्यादा चाहने लगी। परमात्मा तक ये बातें आई। उन्होंने सत्संग के माध्यम से बहुत बार कहा कि भाई गुरु को तजय बजय जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। अपने गुरु के अतिरिक्त यदि आप किसी में आस्था रखते हो तो आपको उस पशु को कोई ज्ञान नहीं है, फोकट ज्ञान है उसका। और कहा करते थे कि ये कमाल तुम्हें क्या देगा, ये तो आप एक पुजारी है। इस तरह बहुत बार कहा, लेकिन हम इतने नालायक हैं। हमने यही किया था सतलोक में, जहाँ हमने मार खाई थी। भगवान कहा करते, तुम निरंजन यू क्या देगा तुम्हें, इसकी क्रिया मत देखो। ये तपस्या करा करता था, लेकिन हम अंदर से उसको चाहते रहे। उधर से फिर हम इसके साथ यहाँ आगे देख क्या दुर्गति होगी हमारी। तो परमात्मा ने कमाल को भी धमकाया, भाई अपनी सीमा में रहा कर, ऐसा अच्छा नहीं लगता। अंत में क्या था कि वो कमाल फिर परमात्मा ने कई बार झटक दिया और वो वहाँ को परमात्मा को छोड़कर चला गया। उसने सोचा कि बहुत सी जनता तेरे साथ होगी है और ये सब तेरी महिमा करते हैं, नारा आश्रम जा बनाया। और बहुत सी संगत ये मूर्ख उसके साथ, उसके मीठी मीठी बातें माँ के उसके साथ हो लिए। अब बताओ वो एक नकली व्यक्ति क्या देगा उनको, भगवान छोड़कर उनके साथ लग लिए। ये लंबी अलग कहानी है, फिर बताऊंगा। तो वो कमाल नाम का पुत्र परमात्मा के साथ रहता था। उसको अभिमान हो गया था कि मैं जो गुरुजी की सेवा करता हूँ और कोई नहीं कर सकता। अब पुण्यात्मा मालिक को पता था, अंतर्यामी थे वो, तो कई बार इस तरह की बातें कमाल जी ने कर दी थी। भगवान ने कहा था कि अच्छा बेटा, परमात्मा कहा करते, बेटा तेने सेवक तो देखे नहीं है मेरे।
देखिए भूत लाग रहे रोने। अभी न पता लग गया कि सचमुच बहुत बुरी बना है। इनको अब पता लग गया कि सचमुच ये हमारे साथ क्यों बना है, इसलिए बना है कि साधना ठीक नहीं बनी। अब पुण्यात्मा जो हमारे दादे परदादे मर गए, मृत्यु को प्राप्त हुए, वो कौन थे? इंसान न थे वह। और वो अब प्रेत बनकर भी वो सूक्ष्म शरीर में भटकते रहते, यहीं पर रहते आसपास ही, वो आपको नहीं देख सकते। तो उनके विचार, उनके अंदर समरण शक्ति आज तक जो की त्यों है। वो सब विचार करते हैं। पहले उस गलत ज्ञान को सुनकर उसी में आसक्त थे, अब इस ज्ञान को सुनकर अब वो भी समझने लग गए इनके भूत प्रेत भी सचमुच है। तो बात न्यू बिगड़ी हमारी। एक भक्त कह रहा था जी, एक लड़के में एक भूत, उनके पितर आता था, पितर के हो, और वो कहने लगा तुम जा करके कर वहाँ उसमें चले जाओ बरवाला के अंदर, और वहाँ नाम लो, ना थारी सारे की दुर्गति होगी। ये भूत भी समझने लग गए, अब तुम क्यों पीछे रहते हो, आप भी लगो इस लाइन पर। अब जो प्रसंग चल रहा है, परमात्मा ने उस कमाल की फड़क निकालनी थी। जो मैंने आपको बताया कि वो छोड़कर चला गया, वो तो बहुत बाद की बातें हैं। पहले वो साथ रहता था और उसको इससे बात का भ्रम हो गया कि मैं सेवा कर रहा हूँ, भगवान की सेवा यू जीव कर सकता है जो सबका पालक। वो तो समर्थ है, सेवा दे रखी थी, कर्म बिगाड़ने नहीं चाहिए, बनाने चाहिए थे। उसको ये भ्रम हो गया था कि मेरे जैसा सेवक नहीं हो सकता कोई। जैसे अर्जुन को भ्रम हुआ था कि मेरे जैसा भक्त सेवक श्री कृष्ण जी आपका नहीं होगा कोई। उसकी फड़क निकालने के लिए कहाँ गए थे? मोरध्वज के घर पे। राजा मोरध्वज अपने पुत्र ताम्रध्वज को राज तिलक देने की खुशी में एक अनुष्ठान कर रहा था, तो वहाँ चले गए थे। तो उन्होंने वहाँ उनसे कंडीशन रखी थी कि मेरा शेर मनुष्य का मांस खाएगा। वह कथा आपने सुन रखी है। तो उसने फिर माता मोरध्वज ने और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र ताम्रध्वज को आरे से चीर दिया था और दो फाड़ कर दिए। वो भगवान श्री कृष्ण ने फिर जीवित कर दिया। अर्जुन की फड़क काटी थी कि भाई तूने क्या था मेरे जैसा सेवक हो ना, सेवक तो तूने देखे नहीं। अब देखो पुण्यात्माओं, इसी लीला को गाते गाते सुनते सुनते हम बहरे हो गए कि इस कारण से हमने उनको श्री कृष्ण को भगवान मान लिया। और वही श्री कृष्ण जी अपने भांजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सका, जो महाभारत के युद्ध में मारा गया था। सुभद्रा के पुत्र थे अभिमन्यु, अर्जुन के पुत्र। पांडवों का कुल नाश हुआ था, सारा कुल पांडव रोए थे, सुभद्रा रोए थी और कृष्ण रोए बैठ के अपनी बहन के दुख में। श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सका। तब धर्मदास ने पूछा था भगवान कबीर जी से, परमेश्वर जी से, कि ये क्या कारण था, फिर आप इस समाधान बताओ। परमात्मा ने कहा कि मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज की आयु शेष थी, उसको मार के जीवित कर देना ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो आम संत कर देता है, ऐसी बात है, जादूगर कर देता है। लेकिन अभिमन्यु की श्वास शेष नहीं थे, आयु शेष नहीं थी, इसलिए फेल हो गए। और परमात्मा कबीर जी ने उन दोनों बच्चों की आयु शेष नहीं थी, वो दोनों की बढ़ा दी। तो समर्थ कौन? समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, और कदे ना हो अकाज राम रंग होरी हो। तो इस तुलनात्मक तरीके से ही हम अपने भगवान की समर्थता से परिचित होंगे। ये अमर कथा जो दास सुना रहा है, ये छुपा दी गई थी, इसको ऊपर नहीं आने दिया था नकली आचार्य और शंकराचार्य और मंडलेश्वर ब्राह्मण गुरुओं ने। ये इन कृष्ण और राम की महिमा सुना सुना कर बहरे कर दिया। जरो अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं। ये खुद कहते हैं हमारा नासवान, हम नासवान हैं, जन्म मृत्यु होती है। और इनकी कितनी दुर्गति देखो, अब कहाँ कहाँ कैसे अंत हुआ इनका। तो ज्ञान बिना हम इनको यानी 10 रुपए के नोट को 1000 का मान रहे थे, ये समझ कर चलो। अब क्या हुआ, वो कमाल की फड़क निकालने के लिए परमात्मा ने कहा भी मैं भ्रमण के लिए जा रहा हूँ, सब भक्तों के घर पे
देख के आते हैं किसकी आस्था कितनी है। कोई चलेगा मेरे साथ? एक शेख फरीद जो परमात्मा के शिष्य होकर उनके साथ रहा करते थे, पहले वो एक वाजिद, हाँ शेख फरीद भी और कमाल, दोनों कहने लगे जी हम चलेंगे। अच्छा भाई चलो। अब उधर से वो वार्ता चल रही थी, शिव प्रार्थना कर रहा था बार बार, हे भगवान एक बार दर्शन दे दे गुरुजी, तो मैं मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहे और सब बच्चों को बता दूंगा, हमारे घर पर देख लो गुरुजी आए थे, तुम झूठ बोलते थे, वो सवार थी। इतने कह ही रहे थे और बच्चा आंखों में आंसू भरकर ऐसे बोल रहा था। तभी से बाहर खड़े होकर के परमात्मा ने आवाज लगाई कि भाई कोई है घर पे। अब झोपड़ी थी, एक तो जैसे लंबे लंबे घेर वैसे घेर लिया करते स्थान, चारों तरफ बाड़ लगा रखी थी, एक मेन गेट सा बना कर लकड़ी का, वही एक झोपड़ी डाल रखी थी और एक रहने का पीछे झोपड़ी डाल रखी थी, बीच में 50-100 फुट का अंतर था। वो पीछे बैठे बातें कर रहे थे, आगे बैठने के लिए अलग से अतिथि के लिए बना रखी थी वह झोपड़ी, वहाँ मेन गेट था उनका। तो दोनों एक वो सावधान से हुए, नेकी कहने लगी कि गुरुजी जैसी आवाज आ रही है, बाहर बोल रहे हैं। अब सम्मन कहने लगा गुरुजी यहाँ कैसे आएंगे, कैसे हो सकता? हम चर्चा कर रहे थे ना, इसलिए हमारे कानों में वही आवाजें गूंज रही हैं। थोड़ी सी देर में फिर आवाज लगाई कि भाई है कोई घर पे? सम्मन, अरे सम्मन। अब वो कहने लगे आवाज गुरुजी की है। अब दोनों तीनों भाग लिए बाहर को देखने के लिए। क्या देखा सामने? वो 3 संत खड़े हैं, 2 भक्त और एक परमात्मा खड़े। अब उनको विश्वास नहीं हो रहा कि गुरुजी और हमारे द्वार, गरीब के द्वार पर, मतलब गरीब अमीर से नहीं, गुरुदेव आगे। इतनी श्रद्धा, वो ऐसे हो गए जैसे स्वप्न देख रहे हो, आंखें फाड़ फाड़ कर। काफी देर तक, कुछ सेकंड के लिए ऐसे सब स्तब्ध से हो गए। तब उसने, कमाल ने कहा कि गुरुजी को अंदर भी चलने की कहोगे या यहीं खड़े रखोगे? तो वैसे आँख सी मसल कर देखा, चरणों में गिर गए तीनों के तीनों। और अब महाराज अंदर बैठो, हे भगवान आज ही चर्चा कर रहे थे, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो पल पल की आवाज सुनते हो, आपका बच्चा आज ही याद कर रहा था आपको। वहाँ बाहर वाली बैठक में बैठा दिए झोपड़ी में, जैसा भी फटे पुराने कपड़े उनके पास उपलब्ध थे गरीबों के, मालिक बैठ गए सौंकते। अब सम्मन ने जल करवाया, जल पानी पिलाया, चर्चा करते रहे। भगवान बड़ी दया करी, कैसे दया करी गरीब की झोंपड़ी पर, आप तो समर्थ हैं दाता, आज ही आपकी बच्चा आपको याद कर रहा था। ऐसे चर्चा चलती रही, काफ़ी देर भी समय बीत गया। फिर सम्मन ने कहा कि भगवान भोजन की सुनाओ। परमात्मा ने कहा भी रोटी खावांगे, भूख लग रही है, भोजन प्रसाद करेंगे। अब सम्मन आया घर पे अपनी पत्नी के पास और कहा गुरुजी भूख लगी है, पैदल चल कर आए, खाना बनाओ। अब नेकी कहने लगी कि घर पे तो आज आटा नहीं, एक रोटी का भी आटा नहीं है। तो सम्मन ने कहा जाओ किसी से उधारा ले आओ, मांग ला उधारा। वो कहने लगी मैं पूरी आसपास जहाँ जहाँ भी मुझे आशा थी उनके पास मैं जा चुकी हूँ उधार मांगने के लिए, सब ने मना कर दिया। तो सम्मन कहने लगा कि ला तेरी ये चूंदड़ी जो ओढ़ रखी थी, चीर, ये तेरा कपड़ा, इसके गिरवे रखा हूँगा, मैं ले आता हूँ कहीं से। वो कहने लगी मैं इसको लेकर गई थी गिरवे रखने के लिए, ये फटी हुई 1-2 जगह से, किसी ने नहीं दी। अब सम्मन बैठ गया कलेजा पकड़ के, कि भगवान आज क्या बनी? प्रथम बार परमात्मा आए और आज ये भूखे जाओगे। हे भगवान इस पापी को ऐसे दारिद्र में जन्म दिया, मैं अपने भगवान को भोजन नहीं करा सकता, न रो बुरी तरह। नेकी ने कहा कि
ऐसे नहीं, मेरी बात सुनो, आप ऐसे करो, अब तो कह दो गुरुदेव को कि भगवान सुबेरा भोजन करवाएंगे, ये अंतर्यामी है, सारी जान जाते हैं, संत संकेत समझते हैं, और सुबह भोजन कराएंगे। तो सम्मान करने लगा, सुबह कहाँ से लाएंगे? तो नेकी ने कहा कि रात में तुम चोरी कर लाइयो। अब प्रतिदिन वो लड़का सुना करता था प्रवचन कि भी जो चोरी करते हैं उनका नाश होया करे। और उस दिन माँ के मुंह से ये बात सुनकर वो शतब्द रह गया, कहने लगा माता, चोरी करने वालों का तो विनाश होता है, वो कभी उभरते नहीं। सतगुरु बताते रहते हैं। राजा आप हमें क्या सलाह दे रहे हो? तब नेकी ने बताया, बेटा ये नगरी वाले पैसे वाले घने हैं, और जहाँ माया घनी है उनका सिर फिर जाया करे, ये कुदरती बात है। कबीर साहब कहते हैं, टोटे में भक्ति करे सोए सही सपूत, ये मायाधारी मस्करे ना जाने कितने जालिए ऊत। तो बेटा ये जो हम इनको कथा सुनाते थे कि हमारे गुरुजी ऐसे कर देते हैं, हमारे गुरुजी ऐसे कर देते हैं, तो आज मैं जिस भी घर से आटा मांगने गई, ये कह करके हमारे गुरुजी आए हैं आटा दे दो दारा, उन्होंने आटा ना दे करके व्यंग कसे मेरे पर कि आज तो तुम्हारे घर पे तुम्हारे भगवान आ रहे हैं, फिर तुम नक्के मांगने की जरूरत है, वो तो घर भर देंगे तुम्हारा। ये कर दिया था, वो कर दिया था, डींग मारा करती, अब क्यों मांगती फिर रही है? और बेटा हमने इस नगरी का अन्न खाया है, मांग कर अपनी मजदूरी करके समझ ले बेटा। और ये बालक हैं आग में हाथ देने जा रहे हैं। फिर एक कथा सुनाई कि एक नगरी में ऐसे पैसे वाले लोग घने हो गए, जहाँ माया घनी है पुण्यात्माओं, भगवान से कोसों दूर कर देती है। या ये सबसे बड़ा विष है, और जिसको हम डेली खा रहे हैं और चोरी कर कर खा रहे हैं। कहीं देख लो किसी एक क्षेत्र में आज कोई पीछे नहीं है, तो ये विष इसलिए खा रहे हैं हम, इसका पता को नहीं, यो हमें मार डालेगा। अब इस ज्ञान से पता चलेगा कि इसकी तो आवश्यकता नहीं बकवादों की। भक्ति के लिए तो सबसे बड़ा दुश्मन है, और आपको भगवान देगा जो आवश्यकता होगी, समर्थ आपके साथ है, वो देगा जो आपके विष का काम ना करेगी। तो उसने कहा उस नगरी के लोग इतने पैसे के कारण इतना अभिमान था उनमें, साधु संतों का आदर सत्कार भी त्याग दिया था। एक सिद्ध पुरुष था, उसके साथ एक 15-16 वर्ष का उसका कोई शिष्य था। उस नगर के बाहर जंगल में आके वो रुक के लड़के को कहा, बेटा जा भिक्षा मांग ले। अब वो भिक्षा मांगने गया तो उस नगरी में जिसके पास भी जावे सभी सेठ लोग थे। वो मजाक करते हैं कि तुम मस्टंडे हमारे यहाँ पल्लेदारी कर ले, मांगते फिरते हो, करके नहीं खाया जाता। किसी ने कुछ नहीं दिया, लड़का वापस आ गया और सारी कथा गुरुदेव को बता दी। अब गुरुदेव ने कहा, बेटा कल फिर जा तू एक बार। वो अगले दिन फिर गया, सब ने वही जवाब दिया, लेकिन वो वापस आ रहा था। तब एक कुम्हारी ने देखा, कुम्हारी थी गरीब सी कुम्हार, उसका पति मर चुका था, 3-4 बच्चे थे उसके लड़के। उसका भारवाही मकान था, गांव से काफ़ी दूर, थोड़े से फैसले में होता था। तो उसने देखा कि बालक काल भी भूखा गया। उसको पता था कि ये लोग कुछ नहीं देंगे इनको, शायद ये किसी का आदर करना नहीं जानते, इनका सिर घूम रहा है। उसने एक माँ की दृष्टिकोण से देखा कि मेरा बालक होता और 2 दिन भूखा सोता, कैसे जीवन व्यतीत करता। तो उसने कहा, महाराज आप कल भी आए थे, खाली गए, आज भी खाली जा रहे हो? कहा, माई खाली जा रहा हूँ। उसने कहा कि मैं कुम्हारी हूँ और ये कुछ आटा ले जा, रोटी बना रखी थी उसने, आटा को तो आटा दूँ, रोटी को तो रोटी दूँ, और ये ले जाओ और आपके गुरुजी को बता दियो कि कुम्हारी के घर से प्राप्त है। क्योंकि कई ऐसे संत होते थे जो छोटी जाति वालों का नहीं खाते थे, तो कहीं मेरे को और बद्दुआ ना दे दे, बेटा बता देना महाराज। रखा, अच्छा माई। वो ले गया भोजन, अपने गुरुजी से बता दिया। गुरुजी यू नगर तो कति निकम्मे आदमियों का बराबर है और जानबूझकर बकवास कर रहे हैं कि तुम
मांगते फिरते हो, करके क्यों नहीं खाते, कुछ ये कर लो। ऐसे ऐसे एक माई ने आटा दिया, ये भोजन दिया है, और उसने ऐसे ऐसे बताया है। वो साधु कहने लगा बेटा तू खा ले, मैं तो खाऊंगी, बाकी ऐसे करो। उस माई ने कह दे कि आज शाम तक अपने सामान में बटोर के सारे यहाँ से निकल जा, और किसी को बतावा नहीं, और उस लड़की को बता देना कि आज रात ने यो नगर नहीं रहेगा। और साधु संतों की उनसे वो परिचित थी। भगत ने जाकर बता दिया कि माई ऐसे ऐसे गुरुजी का आदेश, सर मेरे गुरुजी जो कह देते हो सच्ची होया करे, तू निकल जाए यहाँ से। और ये कहा चाह तू रात में बस चली जाएगी ना, और तुझे शाम हो जा, वहीं रुक जाना, वहीं बस जाएगी। तो वहाँ से वो चल पड़ी, अपने गधे पर सारा सामान लाद कर चली गई। 8-10 किलोमीटर जाकर रात होगी, वहीं रुकेगी। उधर से रात्रि में ऐसा भूकंप का व्यवस्था हुई, पूरा नगर नाश हो गया, कोई नहीं बचा उसमें एक जीव भी, सारा मर गया। और वो लड़की जहाँ बैठी थी, आसपास के लोगों को पता चला, वहाँ पहुँचे, उसने सारी कहानी बताई, ऐसे ऐसे साधु संतों के साथ इन्होंने बदतमीजी की थी और मुझे ये कह दिया था तू चली जा। तो गांव के आसपास के व्यक्तियों ने उसको वहीं कह दिया, बहन तू यहीं रह। उसका मकान पर झोंपड़ी झापड़ी डलवा दी, गणिया ज़मीन दे दी, वो उड़े बस गई। अब उस लड़की ने बताया, वो गांव बना हुआ बताते हैं उसके नाम से। अब वो नेकी बता रही है कि बेटा इन गेला नो बढ़ेगी, ये परमात्मा तो कुछ कह को नहीं, ये तो चले जाएंगे भूखे पैसे, लेकिन यू काल फिर इनको, ये बच्चे सारे भगवान के हैं, और काल को दाव लग जाएगा, नुक्ता मिल जाएगा इनका नाश करने का। अपने आत्मा जैसे प्रधानमंत्री का कोई निकम्मा डले मार दे, प्रधानमंत्री कुछ ना कहे उनको, लेकिन पुलिस वाले उसकी बाँह पकड़ के रिसा समारेंगे, याद रखेगा। तो इसी प्रकार कबीर साहब तो ये हमारे भगवान हैं, ये तो नहीं दुख देंगे, लेकिन काल फिर उनको बख्शा नहीं, क्योंकि इस डर से कि इस मालिक को इन्होंने ऐसे कैसे कह दिया, तो इसलिए ये सब खत्म हो जाएंगे बेटा, एक नियम है यहाँ का।